देखिए अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं, मॉड्यूलस लगा हुआ है एक्स में और वाई में, दोनों में मॉड लगा हुआ है, जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ। ऐसा ग्राफ को हम लोग किस तरह से स्केच करेंगे? तो कभी भी इस टाइप का ग्राफ मिलेगा जब एक्स वाई दोनों में मॉड्यूलस लगा रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉड के अंदर वाले टर्म को जीरो करते हैं, उससे क्रिटिकल पॉइंट पता चलता है। सो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 2 है, एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। तो अगर इसका साइन स्कीम लिखोगे एक्स का, तो ये पॉजिटिव और इधर निगेटिव, वाई का भी साइन स्कीम लिखो तो पॉजिटिव और निगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव है, 0 के लेफ्ट में निगेटिव, वाई एक्स भी 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में निगेटिव। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टोटल कितना सिचुएशन मिलने वाला है, 4 सिचुएशन मिलने वाला है, कुछ ऐसा। अब क्वाड्रेंट बेसिस पे समझेंगे, दोनों लाइन को ड्रॉ कर लेना। एक लाइन हो गया y इज इक्वल टू 0 और सेकंड लाइन हो गया x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट सिचुएशन होगा कि इस लाइन के एबव और इसके राइट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। फिर इस लाइन के लेफ्ट में और इस लाइन के एबव, तो यहाँ x निगेटिव, y पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। फिर क्या करोगे, y इक्वल टू 0 लाइन के बिलो और x इक्वल टू 0 लाइन के लेफ्ट में, यानी x निगेटिव y भी निगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसको कहते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी y इक्वल टू 0 लाइन के बिलो करेंगे तो y हो जाएगा निगेटिव और x इक्वल टू 0 के राइट साइड में, तो x हो जाएगा पॉजिटिव। सो फोर्थ क्वाड्रेंट का टोटल ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कितना केस आएगा, 4 सिचुएशन आएगा। 4 केस में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इनइक्वलिटी आ गया, तो इनइक्वलिटी का मीनिंग ही होता है रीजन, एरिया को इंडिकेट करेगा, प्लेन को इंडिकेट करेगा। तो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 केस में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। जब दोनों पॉजिटिव होगा तो दोनों का मोड हटा देंगे, तब मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। और जब यहाँ पे x निगेटिव होगा तो x का मोड हटाओगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। दोनों निगेटिव है तो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। और x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव प्लस हो गया, y निगेटिव है तो माइनस हो गया इक्वल टू 1। तो इस तरह से ना 4 स्ट्रेट लाइन हो गया। चारों स्ट्रेट लाइन को अगर आप स्केच कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाला लाइन होना चाहिए। तो ये आपका हो गया लाइन, x को भी 1 पे कट करेगा, y को भी 1 पे कट करेगा। फिर क्या होगा, ये वाला लाइन, तो x को -1 पे कट करेगा, ये तो x को -1 पे कट करा देगा। ये लाइन x को y को दोनों को -1 पे कट करेगा, और ये केवल थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है। तो ये इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में x को 1 पे y को -1 पे कट करेगा। तो ये तो इस तरीके से ये एक स्क्वायर बन गया। तो ये तो मैं कई बार बता चुका हूं, तो समझ में तो तुरंत आ गया होगा। अब इसी में दूसरा फॉर्मेट का देखिए ग्राफ बनाते हैं। दूसरा फॉर्मेट का मीनिंग कुछ ऐसा है, मान लो यहाँ पे x -1 है, प्लस यहाँ पे दिया y -3 इक्वल टू सपोज दैट 2 है। इसका ग्राफ कैसे स्केच करो, तो ये सेम ग्राफ है और बट यहाँ पे शिफ्ट कर गया है, ऑरिजिन शिफ्ट वाले कंसेप्ट से इसको बना लेंगे। यानी x की जगह पे x -1 है तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ शिफ्ट करेगा, और y के भी किधर शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। x के पॉजिटिव में 1 यूनिट, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट ग्राफ को शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट पे सर, सिंगुलैरिटी पॉइंट को ओके नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन कहाँ पे है वो, अच्छा ऐसा हो गया। सो यहाँ पे इस तरह से लिखो मॉड एक्स, ये देखो यार, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेंगे, 1 यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे आ गया 1 2 3, यहाँ पे ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा 1, 3। और ये डिस्टेंस भी चेंज हो गया, यहाँ पे 1 यूनिट है ना, तो वहां पे 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इधर शिफ्ट करेगा तो 2 3 के पास में आ जाएगा आप यहाँ पे। इस तरह से इधर भी यहाँ पे 2 यूनिट, इधर भी आपको 2 यूनिट शिफ्ट करेगा तो इधर -1 के पास आ जाएगा, और ऊपर में भी 3 यूनिट 2 यूनिट शिफ्ट करेगा तो 3 4
4 5 पे चला जाएगा यहाँ। तो इस तरह से यहाँ बनेगा, बस वही स्क्वायर ही बनेगा, थोड़ा सा साइज उसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट इधर से 2 यूनिट होगा, ये तो 2 यूनिट होगा तो 3,3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1,5, ये आ जाएगा -1,3 और ये आ जाएगा 1,5 भी 1। इस तरह से आप स्केच कर सकते हो। अब इसी में थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला देखते हैं, थोड़ा और घुमा दिया जाएगा तो कैसा होगा। थोड़ा इस टाइप का अगर ग्राफ बना लिया जाए, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई कर दो और मॉड यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू सपोज दैट 1, ये ग्राफ होगी। सो इसका कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो ये भी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का ग्राफ है। x ये रोटेशन से रिलेटेड है और ये कह सकते हैं कि 45 डिग्री से इस ग्राफ को ही रोटेट कराया गया है। मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, इसे ना 45 से रोटेट कराएंगे तो कैसा हो जाएगा। रोटेशन वाला फार्मूला याद होगा अगर आप लोग को, तो उससे भी बना सकते हैं हम लोग, और नहीं तो ऐसा कर सकते हो कि मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 करो। रोटेशन नहीं समझना चाहते हैं तो इसको 0 करो। तो इसको 0 करने से क्या मिलेगा, ये एक लाइन मिला x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको भी 0 करने से क्या मिला, एक अनदर लाइन मिला। सो यहाँ पे अगर इसका साइन स्कीम लिखा जाएगा तो लाइन के एबव बिलो, अगर इस तरह से होगा तो इसका मीनिंग होता है लाइन के एबव, और अगर ऐसा होगा तो लाइन के नीचे। देखिए इक्वल टू का मीनिंग लाइन पे होता है, ग्रेटर देन का मीनिंग लाइन के एबव होता है, और लेस देन का मीनिंग लाइन के बिलो होता है, प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव होना चाहिए। तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहाँ पे उल्टा सोच लेंगे क्योंकि y का कोफिशिएंट निगेटिव। ऐसा ग्रेटर देन का मीनिंग हो जाएगा बिलो द लाइन, और लेस देन का मीनिंग हो जाएगा एबव द लाइन, क्योंकि y का कोफिशिएंट निगेटिव, तो उल्टा सोच लेंगे। सो अब दोनों लाइन को आप स्केच करो। तो फर्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू, सो ये वाला लाइन है y इज इक्वल टू x, ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 0। सेकंड लाइन इधर से पास कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब फोर्थ सिचुएशन होगा, इसके एबव इसके भी एबव, तो ये फर्स्ट केस हो गया। इस लाइन के बिलो इस लाइन के एबव, सो ये हो गया सेकंड केस। इसके बिलो इसके भी बिलो, तो ये हो गया थर्ड केस। इस लाइन के बिलो सोचेंगे, इसके एबव सोचेंगे, तो ये हो जाएगा फोर्थ केस। सो इस तरह से टोटल 4 केस में ग्राफ बनेगा। अब देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ, इस लाइन के एबव इसके भी एबव, तो इसके एबव होने के लिए ये होना चाहिए, इसका मीनिंग होता है एबव द लाइन, एबव द लाइन। इसका मीनिंग हो गया बिलो द लाइन, इसका मीनिंग हो गया एबव, इसका मीनिंग हो गया बिलो, इस तरीके से। तो एबव, इसके एबव के लिए निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो इसका मॉड हटाएंगे तो माइनस लग जाएगा। तो माइनस लगने का मीनिंग क्या है, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, और इसके एबव है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1। सो 1 है तो ये देखिए कट के कितना आ गया 2y इक्वल टू 1 है, यानी y इक्वल टू कितना हाफ आ गया। तो y इक्वल टू हाफ का ग्राफ स्केच करना है इस दोनों लाइन के बीच में। तो y इक्वल टू हाफ ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो ये हाफ है, तो हाफ यहीं से लाइन पास करेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस दोनों के बीच में ही ग्राफ को रहने देना। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन के बिलो है तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, और इस लाइन की एबव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू 1। यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, y का वैल्यू आ रहा है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ मीन्स यहाँ से इस तरह से ये होगी माइनस हाफ,
ठीक है, आगे हम लोग इस केस में सॉल्व करेंगे। तो ये इस ग्राफ के इसके नीचे होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो x माइनस वाई पॉजिटिव होगा और इसके बिलो है तो ये निगेटिव होगा, x प्लस वाई वाला एक्सप्रेशन। तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बिलो था और इसके भी बिलो था। सो ये इसके बिलो रहने के लिए ये निगेटिव हो गया और इसके बिलो रहने के लिए ये पॉजिटिव। तो माइनस हाफ बनाया है हाँ, ये माइनस हाफ बनाए लेकिन ये गलत हो गया है थोड़ा। सर, तो x इक्वल्स टू माइनस हाफ हो गया। ये x इक्वल टू माइनस हाफ होगा, इससे कैलकुलेट करते हैं फिर से। तो इसके बिलो था ना, तो ये निगेटिव होगा, ओके। और इस लाइन के एबव था तो एबव के लिए ये निगेटिव ये भी होगा। तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई कैंसिल होगा, x इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये वाला x इक्वल टू माइनस हाफ का ग्राफ इस सिचुएशन में आ रहा है आपका y इक्वल टू माइनस हाफ। सो ये आ गया y इक्वल टू माइनस हाफ का ग्राफ, ऐसा ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या, इस लाइन के बिलो होना चाहिए। तो इस लाइन के बिलो का क्या मीनिंग होगा, एक्स इक्वल एक्स माइनस वाई, बिलो का मीनिंग ए पॉजिटिव होगा और इसके एबव तो ये भी पॉजिटिव होगा। एबव का मीनिंग पॉजिटिव होता है, एक्स प्लस वाई, और इसके बिलो है ना, तो बिलो का मीनिंग ये पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव इक्वल टू 1। तो दोनों का मॉड केवल हट गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रहा है एक्सप्रेशन। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हाफ। तो x इक्वल टू हाफ मीन्स ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, x इज इक्वल टू हाफ, ये इस तरह से। तो ये स्क्वायर बन गया। कहा जाए तो देखा जाए तो पहले वाला जो ऐसा इसका जो ग्राफ था ना, यही क्या हो गया, रोटेट कर गया 45 डिग्री से। तो ये सिचुएशन होता है, इस तरह से ग्राफ हम लोग स्केच करते हैं, यानी मॉड के अंदर वाले एक्सप्रेशन को जीरो करते हैं, उससे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और अब क्या करेंगे कि उस स्ट्रेट लाइन के एबव और बिलो सोचेंगे, एबव और बिलो सोचेंगे। तो इस तरह से सिचुएशन बनेगा, दोनों के एबव दोनों के बिलो, एक के एबव दूसरे के बिलो, दूसरे के एबव फर्स्ट के बिलो। तो ऐसे करके टोटल 4 केस बनेगा और 4 केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को पहले डिफाइन कर लेंगे, यानी मॉड्यूलस को हटा देंगे। मॉड्यूलस हटाने के बाद जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर लो। समझ में आया समझ, श्रुति समझ गई? यस सर। ओके। सर बोले ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? रोटेशन कंसेप्ट से बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, अभी बता रहा हूं। रोटेशन का कंसेप्ट ये होता है इस टाइप से, देखिए यहाँ पे मान लो x है और ये y, और अगर हम लोग क्या करते हैं ना कि एक्सिस को रोटेट करा देते हैं। एक्सिस ये देखिएगा, x एक्सिस है, ये y एक्सिस। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट इस एक्सिस के अबाउट, यानी x एक्सिस और y एक्सिस जो आपका बना उसके रिलेटिव में x y p का कोऑर्डिनेट। अब ये एक्सिस मान लो थीटा एंगल से रोटेट हो गया, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करा दी। तो ये न्यू एक्सिस एक्स डैश और ये वाई डैश हो गया। अब इसके रिलेटिव में क्या हो, इस न्यू एक्सिस के रिलेटिव में इसका कोऑर्डिनेट वही तो रहेगा, नहीं चेंज हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस बदल गया। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूं एक्स डैश और वाई डैश हो गया। पहले एक्स देखिए, पहले वाई एक्स कोऑर्डिनेट ये था, ये हाइट जो था ना वो वाई था, और अब ये वाई डैश हो गया। तो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, क्या है रिलेशन वो देखिए। यहाँ पे एक्स डैश है और ये वाई डैश, एंटी क्लॉकवाइज में एक्सिस को रोटेट कराया गया। सो क्या होता है श्रेया, जानते फार्मूला? कुणाल कहाँ चला गया? ओके चलो, नहीं अगर याद है तो ये देखो, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। अब क्या करोगे, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन लिख दोगे, तो माइनस साइन थीटा और इसका डिफरेंशिएशन प्लस कॉस थीटा।
अब क्या करोगे, एक्स डैश लिखना चाहते हैं, यानी न्यू एक्सिस के वर्ड जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो फाइंड करना चाहते हैं। सो एक्स डैश इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स कॉस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वाई साइन थीटा। वाई डैश लिखना चाहते हो तो इस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब क्या, अगर x फाइंड करना चाहते हैं तो x फाइंड करना चाहते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x डैश को cos थीटा से प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y डैश साइन थीटा। y फाइंड करना चाहते हो तो क्या करोगे, y फाइंड करना चाहते हो तो x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। अब सपोज करो ये तो रहा कि यहां पे एक कर्व है और कर्व को कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल क्या किया, एक्सिस को ही घुमा दिया यानी रेफरेंस को चेंज कर दी, रेफरेंस को रोटेट कराया, जगह सेम है बट वो रोटेट कर गया। तो अब दूसरा रेफरेंस देख रहा है तो ये कर्व पहले जैसा उसको नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पर से देखने पे कुछ अदर दिखेगा, रोटेट होकर के देखेगा तो उसको वैसा ही थोड़े दिखेगा। एक आदमी को अगर सेम ही जगह अलग अलग जगह से देखा जाएगा तो क्या एक जैसा दिखेगा। मान लीजिए कि मेरे फ्रंट से देखेगा तो मेरा फेस दिखेगा, अब मेरे मान लीजिए साइड से देखेगा तो मेरा साइड का पोर्शन दिखेगा, उसको तो एक जैसा नहीं दिखेगा। अब पीछे से देखेगा मुझे तो पहचान भी नहीं पाएगा कि कौन खड़ा। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखने पे डिफरेंट डिफरेंट कर्व दिखेगा। ये तो रहा एक्सिस को रोटेट कराया तब। अब इसका उल्टा सोचते हैं कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में एक्सिस रोटेट करता है तो उल्टा सोचते हैं रिलेटिविटी से कि कर्व ही क्लॉकवाइज में घूमता है। अगर हम लोग एक्सिस को फिक्स कर दें और कर्व को उतना क्लॉकवाइज में रोटेट कर दें तो सेम रिजल्ट देता है। एक्सिस को थीटा से रोटेट कराओ एंटी क्लॉकवाइज में या कर्व को रोटेट कराओ क्लॉकवाइज में थीटा डिग्री से, दोनों का मीनिंग सेम होगा। एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट कराना, ये नहीं कि दोनों को घुमा देंगे तब तो बात बदल जाए। पहले पॉइंट फिक्स था, एक्सिस रोटेट हुआ। अब उल्टा सोचते हैं कि एक्सिस फिक्स है, पॉइंट रोटेट हो रहा है, यानी कर्व रोटेट हो रहा है। तो कर्व रोटेट करना रहेगा ना, तो इसका उल्टा फॉर्मूला लगाएंगे, समझा। तो ये यहाँ पे इस कर्व का हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए एक कर्व ऐसा है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। इस कर्व को मैं रोटेट कराना चाहता हूं किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। कितना डिग्री से, थीटा डिग्री से, समझा। तो थीटा डिग्री से रोटेट कराएंगे तो हाँ क्लॉकवाइज रोटेट कराइएगा, नहीं छोड़ ना, ये तो ये फार्मूला एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या फार्मूला होगा, थीटा के जगह पे माइनस थीटा पुट कर देंगे तो वो क्लॉकवाइज के लिए फार्मूला हो जाएगा, समझा। ये फार्मूला एंटी क्लॉकवाइज के लिए है ना, इसी फार्मूला में अगर माइनस थीटा पुट करेंगे तो क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा। किसका रोटेशन होता है इसमें, एक्सिस का। हम लोग किसका कर रहे हैं, कर्व को रोटेट करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल से। इसका मीनिंग होगा कि एक्सिस को कितना से रोटेट कराओगे, एक्सिस को रोटेट करते, समझोगे, ध्यान से सुनो ना, हो जाएगा। एक्सिस को थीटा से क्लॉकवाइज में रोटेट कराएंगे। ये किसको किए हैं, कर्व को। दोनों का सेम रिजल्ट देगा है? अब देखो x का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, x डैश cos थीटा, लेकिन cos थीटा तब होगा जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट एक्सिस को करेंगे। मैंने तो यहाँ पे क्या किया, क्लॉकवाइज में एक्सिस को रोटेट किया तो माइनस थीटा, y डैश साइन माइनस थीटा। क्या समझ में आया, एक्सिस हो गया क्लॉकवाइज में तो कर्व चला गया एंटी क्लॉकवाइज में। अगर एक्सिस को क्लॉकवाइज में थीटा से, तो थीटा के जगह पे क्या पुट करना चाहिए हम लोग को, माइनस थीटा। और y की जगह पे आ जाएगा x डैश साइन माइनस थीटा प्लस y डैश कॉस माइनस थीटा। अब मान लो कि इसके जगह पे छोड़ो, इसको हटाओ, इसको 45 डिग्री मैं मान लेता हूं। सो ये 45 यहां रख, 45 रख दिया। तो रिजल्ट क्या मिला बताओ, cos माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा होता है, cos 45 होता है 1/√2। ये माइनस थीटा बाहर आ जाएगा, माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन 45 हो जाएगा, तो y डैश बाय √2।
चलो इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स डैश वाई रूट टू, और ये तो प्लस हो जाएगा वाई डैश वाई रूट, ऐसा आ गया। तो इस कर्व को अगर रोटेट कराएंगे, तो रोटेट कराने के बाद अब देखो एक्स की जगह पे क्या मालूम हम लोग, वो मालूम रख देते हैं, एक्स डैश प्लस वाई डैश वाई रूट टू प्लस क्या है वाई डैश माइनस एक्स डैश वाई रूट टू इक्वल टू 1। यानी कि यहां से आ गया एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस एक्स डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू रूट टू आ गया। सो ये आपका आ चुका है, समझा। ये आ गया रोटेटेड कर्व का इक्वेशन। अब मैं न्यू एक्सिस के यानी कि रिलेटिव में लोकस फाइंड कर लेता हूं। कर्व पे पॉइंट है एक्स डैश वाई डैश, लोकस ऑफ एक्स डैश कॉमा वाई डैश इज क्या होगा, तो एक्स डैश को एक्स लिखेंगे और वाई डैश को क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे इक्वल टू रूट टू। तो ये कर्व, तो यहाँ पे इसके जगह पे थोड़ा चेंज हुआ, यानी इस कर्व को अगर रोटेट कराते हैं, किसको देखो और इसको रोटेट कराते हैं ना, तो वो इक्वेशन आता। तो ये इक्वेशन लाने के लिए यहाँ पे अगर रूट टू होता, अगर यहाँ पे रूट टू होता या यहाँ पे कितना होता 1 बाय रूट टू होता, सपोज दैट यहाँ 1 बाय रूट टू होता, और इसको अगर रोटेट कराते तो क्या आता रिजल्ट देखो, तो यहाँ पे 1 आ जाता रिजल्ट में। अगर यहाँ पे 1 बाय रूट टू होता तो रोटेट कराने के बाद ऐसा इक्वेशन आ जाता। यानी इसी को रोटेट करा देंगे ना, कितना से, इस कर्व को एंटी क्लॉकवाइज में 45 से घुमा दीजिए तो ये वाला आंसर आ जाएगा। यानी ये कर्व और ये कर्व दोनों सेम ही है, बट ये 45 से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराने के बाद ये बन जाता। सो अब देखो हम लोग इसको हटा करके मैं यहाँ पे देखो ग्राफ बना के दिखाता हूँ कैसा हो। कुछ ऐसा देखो, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा होगा, लेकिन ये डिस्टेंस होगा 1 बाय रूट टू, ओके ना। अब इस कर्व को क्या करो, 45 से रोटेट कराओगे, तो 45 से रोटेट कराने पे ये पॉइंट कहां चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको 45 से, तो क्या इस लाइन पे आ जाएगा ये वर्टेक्स, इसका जो वर्टेक्स आपका दिख रहा है, ये दोनों वर्टेक्स, ये वर्टेक्स घूम करके यहां चला जाएगा और ये वर्टेक्स घूम करके यहां चला आएगा। सो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। समझ गया ना श्यामल, ये वाला पॉइंट ए डैश पे गया क्योंकि ये 45 से एंटी क्लॉकवाइज में आपने रोटेट करा। तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे ना तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये इस तरह। और ये डिस्टेंस जो होगा यहां से यहां का डिस्टेंस वो होगा 1 बाय रूट टू, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा 1 बाय रूट टू। तो साइड कितना होगा, तो साइड निकाल सकते हैं कि कितना होगा, ये 1 बाय रूट टू है, ये भी 1 बाय रूट टू है, तो ये कितना हो जाए, तो साथ ये रूट टू आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग रोटेशन का कंसेप्ट से घुमाते हैं। क्या समझ में आया, बोलो। सर कोई दिक्कत? नो सर। कहाँ लाइट स्पॉट बन रहा है, इधर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। शिफ्ट कर दिया सर आप, ऑरिजिन हल्का लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए। इधर है, यहाँ पे है जी सर, शिफ्ट कर भी है लेकिन चलेगा, थोड़ा छोटा है जी सर। तो ये था अभी एडिशन और सब बता देता हूँ ग्राफ का कैसे एडिशन करते हैं। तो ग्राफ को रोटेट करने आ गया ना, किसी कर्व को रोटेटेड फॉर्म लिखने का आएगा। जैसे कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि इसको रोटेट कराओ और बताओ कि इसका एक न्यू इक्वेशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम 45 डिग्री से क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा। अगर कुछ ऐसा अगर आपसे मांगा जाए कि इसका इक्वेशन ऑरिजिन को फिक्स रखेंगे, कर्व को रोटेट कराएंगे तो क्या होगा इक्वेशन 45। तो कर्व को 45 से, तो इसका मीनिंग है क्लॉकवाइज में, तो इसका मीनिंग पहले तो इसका ग्राफ देखो कैसा बने, y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा,
अब इसी को आप क्या कर रहे हैं, 45 से क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज का मीनिंग इस डायरेक्शन, तो 45 से इस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं, गलत आंसर, ये ऐसा नहीं होगा, ये तो 90 डिग्री से रोटेट होता है। 45 से रोटेट होने का मीनिंग है कि ये जो वाई एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ऐसा बनेगा ग्राफ। देखिए ये वाई एक्सिस के वॉट अभी सिमेट्रिकल है, अभी इस लाइन के वॉट सिमेट्रिकल हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसा बन गया, ये 45 से रोटेट होने पे ऐसा बन गया, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, कर्व को क्लॉकवाइज में यानी एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराना होगा 45 डिग्री से। सो अभी हम लोग फार्मूला यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, जो फार्मूला हम लोग के पास है, x इक्वल टू क्या था, अभी बताया था x इक्वल टू क्या था, इधर x, इधर y, इधर x डैश और इधर y डैश, यहाँ cos थीटा, यहाँ sin थीटा, यहाँ माइनस sin थीटा, यहाँ प्लस cos थीटा। ओके, तो x निकाल लेंगे, x डैश cos 45 प्लस y डैश sin 45, y निकाल लेंगे y निकालेंगे यहां से, तो x डैश sin 45 और y डैश cos 45, x डैश x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होता है y, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे माइनस। अब देखो ये आ गया, अब देखो रोटेट कराएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, x को चेंज कर दीजिएगा, तो x के जगह पे क्या लिखोगे, x के प्लेस पे ये पॉइंट पुट कर दोगे तो आ जाएगा x डैश प्लस y डैश बाई √2 का होल स्क्वायर और y के प्लेस पे ये पुट करोगे y डैश माइनस x डैश बाई √2। सो न्यू इक्वेशन देखो कि कैसा आ गया, अगर इसी में लोकस लिख देंगे, लोकस ऑफ x डैश y डैश, तो आ जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू y माइनस एक्स बाई √2। इसको इससे कैंसिल कर दोगे, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू हो जाएगा √2 बाई माइनस √2x। सो यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस √2x माइनस √2y प्लस 2xy इक्वल टू 0। तो इस कर्व का इक्वेशन ऐसा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2x माइनस √2y प्लस हो जाएगा 2xy इक्वल टू 0। देखिए एक छोटा सा ग्राफ था ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, अब उसको 45 से घुमा दिए तो उसका इक्वेशन देखो कैसा हो गया। तो ये रोटेटेड ग्राफ में ऐसा होता है, रोटेटेड जब रहेगा ना, जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, तो उसमें एक्स वाई वाला टर्म होता है। एक्स वाई का टर्म तभी आता है जब वो रोटेटेड होता है, वो एक जनरल फॉर्म में रहता है। तो इसको घुमाओगे ना 45 से, तो उसका इक्वेशन वो बन जाएगा। ग्राफ तो बहुत इजी भी हमें ड्रॉ कर लिया, क्योंकि इसी को रोटेट किया था मैंने।